एक परी ने पहली बार किसी इंसान लड़के को छुआ, लेकिन गलती से लड़के की अंगूठी से उसे चोट लग गई। लड़का तुरंत अमित माफी मांगने लगा और अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। लड़के की इस प्यारी हरकत पर परी को हंसी आ गई। इसके बाद उसने लड़के को अपने पंख छूने की इजाजत दी। दोनों अक्सर जादुई जंगल में साथ खेलते थे, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी दोस्ती धीरे धीरे बदलने लगी। जब अमित ने उसे एक हार दिया तो परी उस इंसान लड़के को पसंद करने लगी थी। जब वो 16 साल की हुई तो अमित ने उसे एक चुंबन दिया और उसे सच्चे प्यार का चुंबन नाम दिया। लेकिन उसके बाद अमित अचानक बिना बताए चला गया और कई साल बीत गए, वो कभी वापस नहीं आया। मालिनी अक्सर अकेले भटकती रहती थी, उन दोनों के साथ बिताए पल याद करती रहती थी। हालांकि एक दिन वही लड़का अमित बड़ा होकर अचानक लौट आया। इस अप्रत्याशित मुलाकात से मालिनी के मन की सारी शिकायतें पल भर में दूर हो गई। कई सालों बाद मिले दोनों रात के अंधेरे में एक दूसरे के करीब बैठे थे, लेकिन अमित ने उसे एक जहर दिया। जब वो गहरी नींद में सो गई तो अमित ने सीधे खंजर निकाला। जब वो फिर से जागी तो अमित उसके पास नहीं था और तभी उसे पता चला कि उसके पंख काट दिए गए हैं। ये समझ आने पर मालिनी चीख चीख कर रोने लगी। इस पल उसका दिल धोखे की तेज धार से गहरा जख्मी हो गया था। उसकी चीखें पूरे जादुई जंगल में गूंज रही थी और वो आदमी अमित मालिनी के पंखों को लेकर राजा के पास गया और उसके बदले में राजपद प्राप्त किया। अपने पंख खो चुकी मालिनी ने तुरंत बदला लेने की जल्दी नहीं की। उसने जमीन से एक टहनी उठाई और उसे एक जादुई छड़ी में बदल दिया, जिससे वो लड़खड़ाते हुए चलने में सक्षम हो सकी। अब उसका दिल बुझ चुका था और पूरे जादुई जंगल में काले कुएं मनुष्यों में बदल गए, जिससे वे उसकी आंखें बन सके। वो जानना चाहती थी कि वो आदमी अमित इतना क्रूर क्यों हो गया था। इस बीच वो आदमी अमित राजा बन चुका था और उसने राजकुमारी से शादी कर ली थी। कौवे ने ये सब मालिनी को बताया और सब कुछ जानने के बाद उसके दिल में कोई दया नहीं बची थी। उसका पूरी तरह से काले रंग में बदला हुआ गुस्सा आसमान तक जा पहुंचा। पंख न होने के बावजूद बदले की भावना ने उसकी शक्तियों को कई गुना बढ़ा दिया था। वो दूर देख रही थी, बस यही चाहती थी कि वो आदमी अमित भी उतनी ही निराशा और दर्द महसूस करे। एक दिन कौवे ने एक खबर लाई कि राजा और रानी के एक बच्चा हुआ है और जल्द ही एक भव्य उत्सव आयोजित किया जाएगा। जल्द ही उत्सव का दिन आ गया। सभी लोग महल में इकट्ठा हुए थे, यहाँ तक कि छोटे छोटे परिमित्र भी शुभकामनाएं देने आए थे। तभी एक शक्तिशाली आभा अचानक प्रकट हुई। मालिनी बिना बुलाए ही आ गई। उसने धीरे धीरे बच्चे के पास जाकर कहा, मैं कोई बुरा इरादा नहीं रखती। राजा ने आदेश दिया कि सभी चरखों को जब्त करके जला दिया जाए और उन्हें हमेशा के लिए महल के तहखाने में बंद कर दिया जाए। इसके बाद उसने राजकुमारी को 3 छोटे परिमित्रों को सौंप दिया और उन्हें राजकुमारी को किसी दूर और छिपी हुई जगह पर ले जाने के लिए कहा, ताकि वो 16 साल और एक दिन सुरक्षित बिताकर वापस आ सके। लेकिन ये सब मालिनी को पता चल गया। वो अक्सर छोटी राजकुमारी को डराने आती थी, लेकिन हमेशा उसे हंसाकर चली जाती थी। हालांकि तीनों परिमित्रों को बच्चे की देखभाल का कोई अनुभव नहीं था और वे अक्सर छोटी राजकुमारी को भूखा छोड़कर जोर जोर से रुला देते थे। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि राजकुमारी पर 16 साल की उम्र में शाप प्रभावी हो, उसने कौवे को रात में राजकुमारी को अमृत भेजने के लिए भेजा और साथ ही वो तीनों परिमित्रों की लापरवाही के लिए उन्हें दंडित भी करती थी। और समय बीतने के साथ छोटी राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। छोटी राजकुमारी गलती से मालिनी के सामने आ गई और मासूमियत से गले लगाने के लिए कहने लगी। मालिनी ने तिरस्कार पूर्वक कहा, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। फिर भी उसने छोटी राजकुमारी को ऊंचा उठाया और उसे अपने शरीर पर उछल कूद करने दिया, यहाँ तक कि उसे अपने सींग भी छूने दिए। शायद छोटी राजकुमारी की मासूमियत ने उसे अपनी शुरुआती छवि दिखाई। हालांकि उसे चोट लगी थी, लेकिन बच्चे की इसमें क्या गलती थी। मौसम बदलने के साथ छोटी राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी हो गई, फूल की तरह सुंदर। शुरुआत में बदला लेने की भावना रखने वाली मालिनी भी छोटी राजकुमारी के बढ़ने के साथ साथ उसकी मासूमियत से धीरे धीरे प्रभावित होने लगी। उसने देखा कि छोटी राजकुमारी कांटों के अंदर की दुनिया को लेकर बहुत उत्सुक थी, तो उसने जादू करके उसे मूर जंगल में ले आई। जमीन पर उतरने के बाद राजकुमारी को कोई डर नहीं लगा, बल्कि उसे मूर जंगल में दिलचस्पी हो गई। उसने देखा कि मालिनी अंधेरे में छिपी हुई उसे देख रही थी, तो छोटी राजकुमारी ने उससे कहा, डरो मत, बाहर आ जाओ। ये सुनकर मालिनी को हंसी आ गई। वो कौन थी? क्या वो एक डायन थी जिससे हर कोई डरता था? उसने चिंता से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि वो जानती थी कि मालिनी कौन थी। मालिनी को बहुत उत्सुकता हुई। उसने बचपन में राजकुमारी को केवल एक बार गले लगाया था, उसे याद नहीं होना चाहिए था। लेकिन छोटी राजकुमारी ने मालिनी को अपनी परी धर्म माता कहा, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि हर बार जब कोई खतरा होता था तो मालिनी हमेशा चुपचाप उसकी रक्षा करती थी और उसे बड़ा करती थी। दोनों के फिर से मिलने के बाद मालिनी राजकुमारी को लगातार जंगल में खेलने के लिए लाती थी और हर बार राजकुमारी बहुत खुश होती थी। मालिनी छोटी राजकुमारी को छोटी जंगली जानवर कहती थी और छोटी राजकुमारी की शरारतों को भी हमेशा हद से ज्यादा बर्दाश्त करती थी। वो मन ही मन चाहती थी कि छोटी राजकुमारी हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन राजकुमारी जल्द ही 16 साल की होने वाली थी, तो उसके ऊपर के शाप का क्या होगा? सोती हुई राजकुमारी को देखकर मालिनी को पछतावा होने लगा। वो राजकुमारी के शाप को रद्द करना चाहती थी। मैं इसे रद्द करती हूँ, मैं इसे अब और नहीं रहने दे सकती, मैं इसे रद्द करती हूँ, मैं इसे अब और नहीं रहने दे सकती, इसे अब और नहीं रहने दो। लेकिन एक बार कहा गया शाप पानी की तरह था, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। मालिनी असहाय थी, वो केवल चिंता कर सकती थी और उम्मीद कर सकती थी कि शाप प्रभावी न हो। क्या इस दुनिया में वाकई चमत्कार होते हैं? जब राजकुमारी 16 साल की होने वाली थी तो उसे एक खोया हुआ राजकुमार मिला और दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया। दोनों को एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं थी। कौवे ने कहा कि राजकुमार राजकुमारी को बचा सकता है, लेकिन मालिनी ने उन दोनों के रिश्ते को अच्छा नहीं माना, क्योंकि उसे इस दुनिया में सच्चे प्यार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। कल राजकुमारी का जन्मदिन था और तीनों परिमित्रों ने अपनी जुबान पर काबू नहीं रखा, जिससे राजकुमारी को अपनी असलियत पता चल गई। वो मालिनी के पास गई और शाप के बारे में सवाल किया। जब उसे पक्की खबर मिली तो राजकुमारी पूरी तरह टूट गई। उसकी सबसे प्यारी परी धर्म माता ही वो थी जिसने उसे शाप दिया था। इस समय मालिनी को भी लगा कि वह राजकुमारी की पहचान के लिए बाधा है। वो घोड़े पर बैठकर जंगल से चली गई, लेकिन महल में वापस आने पर उसे अपने पिता का गर्मजोशी भरा आलिंगन नहीं मिला, बल्कि उसे एक ठंडे कमरे में कैद कर दिया गया। जन्मदिन के दिन औरोरा का शाप आखिरकार प्रभावी हो गया। वो एक अज्ञात शक्ति द्वारा खींची गई और अनजाने में महल के उस गहरे हिस्से में चली गई जहाँ चरखे रखे हुए थे। उसकी उंगली एक नुकीली सुई से चुभ गई। शाप प्रभावी हो गया और औरोरा गहरी नींद में सो गई। मालिनी ने राजकुमार को ढूंढा, कई बाधाओं से बचते हुए उसे महल में ले आई। सच्चे प्यार के असंभव होने की बात को अच्छी तरह से जानने वाली मालिनी इस समय भी शाप के खत्म होने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन राजकुमार के चुंबन के बाद भी औरोरा सोती रही। केवल एक बार की अच्छी मुलाकात कैसे सच्चा प्यार हो सकती थी? मालिनी खुद को दोषी मानते हुए औरोरा के पास आई। उसे अपने शुरुआती कृत्यों पर बहुत पछतावा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोती हुई औरोरा से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। ये कहने के बाद उसने प्यार से औरोरा को चूमा और आश्चर्यजनक रूप से औरोरा चुंबन से जाग गई। इससे मालिनी के दिल में खुशी भर गई। सच्चा प्यार जिस पर वो कभी विश्वास नहीं करती थी, वो उसी के अंदर छिपा हुआ था। वास्तव में सच्चे प्यार का चुंबन पुरुष या महिला के बीच का अंतर नहीं करता। शाप टूट गया। मालिनी के दिल में खुशी भर गई और उसने अपनी सुरक्षा की भावना खो दी। महल से निकलते समय वो राजा के जाल में फंस गई, क्योंकि राजा जानता था कि मालिनी लोहे से डरती है, इसलिए उसने उसे एक लोहे के जाल में फंसा लिया। खतरे के समय मालिनी ने कौवे को एक अग्नि ड्रैगन में बदल दिया, जिसने दुश्मनों को खदेड़ दिया और मालिनी को लोहे के जाल से बचा लिया। जैसे जैसे सैनिकों की संख्या बढ़ी, अग्नि ड्रैगन को जल्द ही वश में कर लिया गया। मालिनी को लोहे की चादरों से चारों तरफ से घेर लिया गया। लोहे के कवच में लिपटा राजा मालिनी के सामने आया और अपने पुराने प्रेमी के प्रति
प्रति उसके दिल में थोड़ी भी दया नहीं थी। उसने उसे मारने की तैयारी की। अंतिम समय में ऑरोरा को महल में मालिनी के पंख मिले और उसने उन्हें छोड़ दिया। मालिनी के पंख वापस आ गए। उसकी जादुई शक्तियां बहुत बढ़ गई। उसने लोहे की जंजीरों से राजा को घसीटते हुए खिड़की की तरफ उड़ा दिया। राजा को मालिनी ने ऊंची मीनार पर घसीटा और उस आदमी को बुरी तरह पीटा। उसने आदमी का गला पकड़ा, लेकिन उसे अपने कभी साथ रहे प्यार के दिन याद आ गए। तो उसने कहा, ये सब खत्म हो गया है, और आदमी को छोड़ दिया। लेकिन अगर आप मुसीबत मोल नहीं लेते तो मुसीबत नहीं आती। जैसे ही मालिनी पलटी, राजा ने पीछे से हमला किया और दोनों मीनार से नीचे गिर गए। मालिनी के पंख थे, वो उड़ सकती थी, लेकिन राजा के पास नहीं थे और वह मर गया। मालिनी ने जंगल की कांटेदार दीवार हटा दी और मूर जंगल में फिर से शांति और सद्भाव लौट आया। उसने राजमुकुट ऑरोरा को दिया, उसे जंगल साम्राज्य और मानव साम्राज्य दोनों की रानी बनाया। तब से दोनों देशों में शांति और एकता आ गई। मालिनी और ऑरोरा खुशी खुशी रहने लगे। एक लड़की के विकास में न केवल दुनिया की सुंदरता और अच्छाई देखनी चाहिए, बल्कि दुनिया का अंधेरा भी देखना चाहिए। और अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है तो अंत में कोई और आपको अपनी गर्मजोशी भरी मुस्कान से पिघला देगा। हमें फिर भी सुंदरता और अच्छाई को बनाए रखना चाहिए।